तो दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश के चुनाव 2022 और भारत के चुनाव 2024 का ट्रेलर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस प्रकार से भगवान राम के नाम को गाय की तरह और किस प्रकार से भगवान राम को मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन की तरह प्रोजेक्ट किया जाने वाला है 2024 तक, ये आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। हम बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में दो इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जो कि बहुत बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहे हैं। राम के नाम पर कुछ पेशेंस रखकर अगर जरा सुनेंगे तो क्या कांड होने वाला है आने वाले दिनों में, वो समझ में आएगा। 14 जून को ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर रमीज राजा, माफ कीजिएगा मोहम्मद जुबैर ने क्लेम किया अपने ट्वीट में कि अब्दुल सैफी नाम के एक व्यक्ति जो कि शरीर से तो बूढ़े दिखते हैं लेकिन प्रजनन के लिए फिट हैं, उन्हें एक भीड़ आई और उनकी दाढ़ी काट गई, उन्हें गन पॉइंट पे पीटा गया और जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया गया। इसी ट्वीट के साथ एक वीडियो अटैच किया गया और इस वीडियो की आवाज को म्यूट कर दिया गया। काफी नोन इंसिडेंट है तो इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब ये सब होते ही लिब्रांडो समाज में ताड़का वध वाली स्थिति पैदा हो गई, सब रोने लगे। और जब लिब्रांडो समाज रोने लगता है तब किसी के ऊपर कबूतर की बीट गिर जाए तो वही बड़ा मुद्दा बन जाता है। यहाँ पर तो एक मुस्लिम समाज के बुजुर्ग व्यक्ति को पीटा गया था, वो भी जय श्री राम ना बोलने की वजह से, तो मुद्दा तो बड़ा बनना था और पुलिस की जांच भी होनी थी। मुद्दा बड़ा बना और पुलिस की जांच हो गई। पुलिस की जांच में सामने आया कि कल्लू, पोली, आरिफ, आदिल, मुशाहिद, इन सब लोगों ने जय श्री राम कहने के लिए अंकल जी को मजबूर किया था और सार्केज्म इंटेंडेड है यहाँ पर, और साथ में उनकी दाढ़ी काटती थी। और जब इस मुद्दे की सच्चाई सामने आई थी तो यूपी की पुलिस है, उन्होंने भाई मोहम्मद जुबैर समेत 8 लोगों पर FIR दर्ज कर दी और मोहम्मद जुबैर जी ने अपनी फटी में ट्वीट डिलीट किए। फिर यानी कि जय श्री राम के नारे का यूज करते हुए मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति को पीटने के झूठे इंसिडेंट को यहाँ पर रिपोर्ट किया गया था। पर क्या ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट हुआ है? जी नहीं। पिछले ही महीने हरियाणा के अंदर एक युवा मुस्लिम को पीटकर मार दिया गया था और लिब्रांडो समाज ने रोते रोते कहा था कि जय श्री राम कहने की वजह से पीट दिया गया है, लेकिन रिपोर्ट में पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी कम्युनल एंगल नहीं है। यानी कि विद इन नो टाइम 2 ऐसे इंसिडेंट सामने आ चुके हैं जिसमें मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति को लिंच किया जा रहा है और उसकी लिंचिंग को अटेम्प्ट किया जा रहा है जय श्री राम ना कहने की वजह से। लेकिन ये क्या पैटर्न आपको किसी चीज की याद दिलाता है? जी हाँ, मैं बताता हूँ। मई 2019 में नरेंद्र मोदी के री इलेक्ट होते ही 2 अगस्त 2019 को न्यूज छापी जाती है कि गोधरा में 3 मुस्लिम युवक पीट दिए गए हैं एक भीड़ के द्वारा जय श्री राम ना बोलने पर। पुलिस ने जांच की, CCTV फुटेजेस निकाली गई तो पता चला कि सारी रिपोर्ट्स झूठी हैं। जुलाई 2019 में यूपी के चंदौली में खालिद अंसारी को जिंदा जला दिया गया जय श्री राम ना बोलने की वजह से। ये न्यूज आती है, मीडिया खूब चलाता है इसे, लेकिन पुलिस ने आई विटनेस और CCTV फुटेजेस से पता लगाया कि खालिद ने खुद को ही आग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया था। जुलाई 2019 में ही बीजेपी के झारखंड के मिनिस्टर CP सिंह पर इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने कांग्रेस के MLA इरफान अंसारी को जय श्री राम बोलने के लिए थ्रेट किया है। टाइम्स नाउ इसे खूब कवर करता है, लेकिन जब जांच होती है तो पता चलता है कि वीडियो हेवीली एडिटेड था। 23 जुलाई 2019 को श्रीमान शेख अमीर हैं कोई, ये क्लेम करते हैं कि 4 युवा उन्हें जय श्री राम फोर्सफुली कहलवाने के लिए पीट कर गए हैं। FIR लिखवाते हैं, ये सब ड्रामा होता है और अगले ही दिन अपनी ये FIR वापस ले लेते हैं, ये कहते हुए कि कुछ नहीं हुआ। मीडिया तब तक सारी चीजें दिखा चुका था। सवाल ये कि किसके कहने पर इन्होंने FIR लिखवाई थी। 19 जुलाई 2019 को इरफान पटेल नाम का बंदा पुलिस कंप्लेंट करवाता है कि एक भीड़ ने उसे जय श्री राम ना कहने पर पीट दिया है जब वो अपने घर जा रहा था। उस समय मीडिया कवरेज होती है और पुलिस जांच करती है। पुलिस जांच में पता चलता है कि कुछ लोग जो थे पर्सनल लड़ाई की वजह से ऐसा इंसिडेंट कर गए हैं, जय श्री राम कहने की वजह से नहीं। 14 जुलाई 2019 बागपत का एक इमाम क्लेम करता है कि उसे जय श्री राम ना कहने पर पीट दिया गया है। जांच होती है तो बागपत के SP इसको फेक बताते हैं। 12 जुलाई 2019 मदरसे का इमाम क्लेम करता है कि मदरसे के मुस्लिम बच्चों को हिंदू भीड़ पीट गई है जय श्री राम ना बोलने पर। जांच में पता चलता है कि क्रिकेट मैच के ऊपर लड़ाई हुई थी और इमाम ने अनप्रेसिडेंटेड एक्शन लेने की धमकी तक दे डाली थी इस मुद्दे के ऊपर। इसी तरह 5 जुलाई 2019 को मुस्लिम ऑटो ड्राइवर को पीटा जाना जय श्री राम ना बोलने की वजह से फेक निकलता है। जून 2019
2019 को भी एक ऐसी ही रिपोर्ट झूठ निकलती है और 29 जून 2019 को भी इसी प्रकार की एक रिपोर्ट झूठी निकलती है और जून के अंदर ही ऐसे 4 इंसिडेंट्स होते हैं जो झूठे निकलते हैं। इन सब के डिटेल्ड लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो क्या नोट किया आपने इस समय? मई 2019 में नरेंद्र मोदी फिर से चुनकर आ जाते हैं। जून, जुलाई और अगस्त 2019 में जय श्री राम ना बोलने की वजह से मुस्लिम युवक को या मुस्लिम व्यक्ति को पीट देने की या लिंच कर देने की, पूरी तरीके से मार देने की, ऐसे इंसिडेंट्स की बाढ़ आ जाती है। 2 अगस्त 2019 को इस प्रकार का एक इंसिडेंट रिपोर्ट किया जाता है और उसके बाद अगला जो इंसिडेंट ऐसा रिपोर्ट होता है वो रिपोर्ट होता है जुलाई 2020 में। ऐसा क्यों, इतना टाइम क्यों लग गया? तो जी 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 अपने ससुराल चला गया। उसके बाद राम मंदिर पर फैसला आ गया और उसके बाद सीए का फैसला आ गया। तो लिब्रांडोज के ऊपर इतने बड़े बड़े बम गिर रहे थे उनकी चोली में, तो वो अपनी चोली से ये बम निकालेंगे, अपने आंसू पहुंचेंगे या फिर राम के नाम पर लिंचिंग का प्रोपेगेंडा करेंगे? आप खुद सोचिए। 2014 से 2019 तक जो लिंचिंग्स होती थी वो गाय के नाम पर होती थी, लेकिन क्या आपने रिसेंटली कोई गाय के नाम पर लिंचिंग का बड़ा केस सुना है? जी नहीं सुना होगा, क्योंकि गाय के नाम पर जो लिंचिंग होती थी उस पर तो चुनाव लड़ा और चुनाव हार भी गए। और जिस डेटा को दिखाकर ये गाय के नाम पर लिंचिंग के इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए जाते थे वो डेटा भी झूठ निकल गया है। तो अब कुछ नया नैरेटिव चाहिए। तो गाय के नाम से लिंचिंग से हटकर राम के नाम पर लिंचिंग अब होने लगी है और राम जी जो हैं वो नई गाय की तरह यूज किए जा रहे हैं। कुछ समय के लिए जो लिंचिंग का धंधा था ना वो मंदा जरूर पड़ा था राम मंदिर पर फैसला आने के बाद या फिर 5 अगस्त को 370 हटने के बाद या फिर सीए आने के बाद, लेकिन जिस प्रकार से जून और जुलाई 2019 में राम के नाम पर लिंचिंग का पैटर्न बनता है उससे बहुत सारी स्कीम्स एक्सपोज हो जाती हैं। बीच में कुछ समय के लिए मकान बनना रुका जरूर था, लेकिन अब यूपी के अंदर फिर से चुनाव आ रहे हैं 2022 में, तो तब तक इन इंसिडेंट्स की एक तरीके से बाढ़ आ सकती है जिसमें राम के नाम पर लिंचिंग की जा रही होगी, या फिर नहीं भी आ सकती क्योंकि योगी सरकार ने पुच्छी तोड़ एक्शन लिया है कमीन जीवियों के खिलाफ। पर जो रोल 2014 से 2019 तक भारत में गाय ने अदा किया था वो अब प्रभु श्री राम से अदा करवाया जा रहा है और 2024 के बाद क्या ये रोल महादेव से अदा करवाया जाएगा, ये तो या तो महादेव जाने या फिर आप लोग जाने, क्योंकि आप लोग जो हैं वो भारत की जनता हैं, आप तो सब जानते हैं ना। तो आप हमें बता सकते हैं कि क्या आगे होने वाला है, क्या राम के नाम पर ये जो राजनीति हो रही है ये बंद होने वाली है और क्या भारत की जनता इस राजनीति को समझेगी या नहीं? आप हमें बताइए कमेंट करके। साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे कार्य को सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू, और आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सारे जो सोशल मीडिया के डिफरेंट हैंडल्स हैं उन पर फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।